आप सब प्लीज अपने अपने कैमरे खोलो ना, ताकि मेरे को आपकी प्यारी प्यारा फेस दिखे। अगर किसी को भी वेरी गुड सुबह के आफ्टरनून चैप मैम। गुड आफ्टरनून जी। सुबह के चैप्टर से जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई भी गुड डाउट हो। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। तो हम पहले वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम ग्रेटिट्यूड्स तो लिखने ही वाले हैं। अगर कोई नए हो जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो, उनको गुड मॉर्निंग में जो आफ्टरनून चैप्टर मैम। गुड आफ्टरनून जी। कोई भी डाउट हो या कोई समरी चाहिए हो उस चैप्टर गुड की तो मैं आफ्टरनून अभी ले मैम। सकती हूँ। गुड आफ्टरनून जी। किसी को चैप्टर 1 की समरी चाहिए फिर से, या हम स्टार्ट करें प्रैक्टिसेस से? कैसा क्या सबका कहना है? यस या नो में टाइप कर दो या बोल दो, जैसा सबको अच्छा लगे। कि मैं एक छोटी सी समरी दूं उस चैप्टर की, आप लोग जैसा बोलो। हाँ जी, हाँ जी, आप जैसा उचित लगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा समझाते हैं, इसलिए आपको जो उचित लगे आपको कर। देखो, अभी तक हम तो हमने तैयार हैं। डे 0 पे क्या सीखा था? हमने डे 0 में ये सीखा था कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ के अंदर ना, अगर मैं जितना प्रैक्टिस करूंगी मुझे उतने रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे रोंडा बर्न को मिले थे। तो आज डे 1 में रोंडा बर्न हमें क्या सिखाती है? अपनी नियामतें गिनना। नियामतें यानी ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स क्या होती है? उस प्रभु की, बोलते हैं ना, कृपा हो गई मेरे पे, ग्रेस हो गया। उसने मुझे कितने तोहफे दिए हैं इस दुनिया के अंदर यार, कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। वो सारी चीजों को ब्लेसिंग्स बोला जाता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या। ब्लेसिंग मीन्स कि उस प्रभु की रहमत, उस प्रभु की कृपा, उस प्रभु का नाम, मतलब जो उन्होंने मेरे पे कर्म करे हैं, कुछ भी अच्छा करा हो। जैसे अगर उन्होंने मेरी लाइफ में मुझे कोई गिफ्ट दे दिया है, या मेरी लाइफ में उनकी जो भी कृपा से हो रहा है, बोलते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो वही है ना, नाम मेरा हो रहा है तो क्या हुआ, बट कर तो वही रहे हैं, चला तो वही रहा है मुझे। तो उसने मुझे चलाया, सिखाया, तो क्या मैं उसके शुक्राने नहीं कर सकती हूँ क्या? तो रॉन्डा बर्न हमें आज के चैप्टर जो है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसमें यही सिखाती है। जब उन्होंने नियामते, उसने जो प्रभु ने हम पे इतनी सारी कृपा करी है, जब उन्होंने वो गिनना चालू करा ना, उनका जो जीवन था, बोलते हैं ना, पूरा चेंज हो गया 360 डिग्री। जब वो पहले कहाँ कर्जों में थी और आज वो कहाँ है, उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, पब्लिश करी हैं। वो सब कुछ कैसे हुआ? बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक चीज को पकड़ा, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। उस चीज को पकड़ के उनकी लाइफ पूरी बदल गई। अगर वो चाहती तो, ये देखो ना, हम देखने वालों के ऊपर भी होता है कितनी बार कि मैं, मेरी थाली में एक रोटी है, मैं वो देखती हूँ कि सिर्फ एक ही है, वो देख रही हूँ। इट्स ऑन, बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। लोग क्या देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं देखना चाह रही हूंगी कि यार एक रोटी है प्रभु, आपने तो मुझे एक भी दी है, मैं उसका भी शुक्राना करूंगी, तो लाइफ में मेरा अन्न धन के भंडार जो बोलते हैं ना, वो हमेशा भरे रहेंगे। पर अगर मैं उसी एक रोटी के लिए बोल दूं, सिर्फ एक ही तो है, इससे क्या होगा, मेरा पेट भर जाएगा क्या? बट अगर मैं एक ही के शुक्राने कर करके खाने लगूंगी, तो एक में भी मेरा पेट भर जाएगा। आप कितनी बार देखते होगे ना कि कोई आपके यहाँ एकदम गेस्ट आ जाता है, खाना तो उतना ही बना होता है, और कोई आ जाता है और हम हमारे प्लेट्स में से भी कुछ कुछ कर देते हैं ना, हमने नहीं खाया होता है, तो हम बोलते हैं कि लो आप। तो हमारा पेट फिर भी भर जाता है, हमने खाना वही बनाया था डेली वाला। ऐसा किसी के साथ हुआ होगा लाइफ में, आई थिंक, कि हम खाना तो उतना ही बनाते हैं, पर अगर कोई आता है और हम उन्हें प्यार से खिलाते हैं ना, तो आधा पेट तो वैसे ही भर जाता है। आई थिंक कौन कौन इससे रिलेट कर पा रहा है? यशा जी। ओके, तो बस यही है ना कि ये हम देखने वाले के ऊपर ही तो था। अगर मैंने देखा कि वाह बहुत है बहुत यस, है बहुत है, तो ऐसा ही बहुता होता है, बहुता। ऐसा ही होता है। थैंक यू जी, हाँ ऐसा जी ही होता भूमिका जी। तो वो मेरे देखने के ऊपर है। अभी तक जो मैं देख रही थी ना, मैं अंधकारों में देख रही थी, मेरे जीवन के जितने भी कुएं थे, नीचे नीचे नीचे, मैं उनको देख रही थी। पर मैं अब कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे उस प्रभु की इतनी जो रहमतें दी है ना, मुझे वो गिनना है। और वो एक चीज और बोलती है रोंडा बन आज के चैप्टर में, आप नियामतें लिखते लिखते उसकी काउंटिंग भूल जाओ। इट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि इससे तो अच्छा ही है ना कि हम हमारी मुसीबतों को गिनने से बेटर है कि मेरी नियामतों की काउंटिंग को मैं भूल जाऊं। हम सोचते हैं ना, मैंने तो 10 लिख ली, पर मैंने तो अगर एक नेगेटिव बोल दिया, वो 10 तो जीरो हो जाएंगी, क्या मतलब है?
इससे बेटर है कि मैं कर लिया ना, जैसे बोलते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वैसे ही बस अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आपको उसका फल 101% मिलेगा ही मिलेगा। बस बोलते हैं ना, फेथ रखो। और इस प्रैक्टिसेस पे जैसे हम हमारे पेरेंट्स पे फेथ रखते हैं ना, बस वैसे इस प्रैक्टिसेस पे 101% सरेंडर कर जाओ। रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे साथ प्रीवियस बैच वाले जितने भी है वो इस चीज से बहुत अच्छे से को रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज उन सबकी लाइफ में वो चमत्कार आए हैं जो जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस करी है ना। रॉन्डा बर्न ने भी बोला है, ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास इसकी पूंजी है, नॉलेज इज द ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। मुझे उस प्रैक्टिस तक जाना है, ताकि मेरी लाइफ के अंदर ना वो सब कुछ, जितने भी दरवाजे मेरे बंद हैं अभी तक, वो ग्रेटिट्यूड उसे खोलता जाएगा, खोलता जाएगा, खोलता जाएगा, और मेरे लिए एक रोड बन जाएगी। ताकि मैं जब उस रोड पे चलूंगी ना, तो मेरे सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स वो दूर नहीं है जो उस दिन उस रोड पे चलने से आ जाएंगे। और एक चीज और, लिखने से भी ज्यादा किस चीज पे फर्क पड़ता है कि आप कितनी फीलिंग से लिख रहे हो। आपने 100 ग्रेटिट्यूड्स लिख लिए पर फीलिंग नहीं आई, कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे, उन 10 को फीलिंग्स के साथ लिखा, तो इट्स लाइक कि वो आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस करेगा, इट्स ऑसम। बस वो फीलिंग पकड़नी है। बोलते हैं ना, प्रभु प्रेम का भूखा है, उसको किसी के लालच की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको 1,000 का दे रहे हो, 1 लाख का कुछ भी चढ़ावा कर रहे हो, नहीं। बोलते हैं ना, प्रभु प्रेम और भाव का भूखा होता है। वैसे ही शुक्राने भी हमारे प्रेम और भाव, मेरे उसके अंदर कितने भावार्थ जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन रेडी है बहुत अच्छे से फीलिंग्स के साथ अपनी ग्रेटिट्यूड की जर्नी को शुरुआत करने के लिए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए, कि नहीं, मैं आज से अपनी लाइफ को जैसे क्रिएट करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आई एम गोइंग टू क्रिएट द लाइफ द वे आई वॉन्ट टू बी। और जिस दिन मैं सब ये करने लग जाऊंगी ना, तो मेरी लाइफ, बोलते हैं ना, स्वर्गों वाली वो हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग भी मेरे अंदर है, नरक भी मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। जब मैं जो चीज खोजूंगी मुझे वो मिल जाएगी, जहां मैं एनर्जी दूंगी मेरे को वहां मिल जाएगा। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। इफ आई एम गिविंग माई एनर्जी टू द डार्क साइड, उन अंधेरों में ही मैं डूबी रहूंगी, उन अंधेरों के लिए लेके चिंतित, क्रोधित, कुंठित होती रहूंगी, तो कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं यार प्रभु, बहुत कुछ है, इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं आज हमें रौंडा ने, हेल्थ पे कर सकते हो, वर्क पे कर सकते हो, मनी पे, रिलेशनशिप्स पे, पैशन पे, अपने जीवन के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। सोचो ना, ये जो जीवन का आज जो मुझे दान मिला है, और जो दुनिया में कितने सारे लोग हैं उनके पास वो चीजें नहीं है जो आज मेरे पास है। उन लोगों का सपना है मेरे जैसा जीवन जीना, जो मेरे से छोटे हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और जब भी मैं कपड़ों की अलमारी में जाती हूँ मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। पर मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, प्रभु शुक्राना है, भर भर के मेरी अलमारी भरी भी है। तो मेरे उन चैनल्स और खुलते जाएंगे ना। बात वही आ जाती है, हमारे पास सब कुछ है। आज अगर आप इस मीटिंग में ज्वाइन इन हो ना, आप सबके पास लैपटॉप है, फोन है, वाईफाई है, इंटरनेट है। लोगों, कितने लोगों के पास नहीं है यार। तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। कितना कुछ दिया है इसने हमें जीवन के अंदर। आज कितने लोगों ने कुछ नहीं देखा है, पर मैंने सब कुछ देखा है। तो इसी के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं, आज के डे की। दिया जी भी ज्वाइन इन कर चुकी हैं। तो आप सब आज एक इंटेंशन सेट कीजिए कि मैं 28 डेज से क्या चाहती हूँ, मैं इन प्रैक्टिसेस से क्या चाहती हूँ। जी मेरी वॉइस लो आ रही है? सही आ रही है ना? परफेक्ट है। ओके, ओके, ओके। तो हम इंटेंशन सेट करते हैं कि हम इन प्रैक्टिसेस से क्या चाहते हैं, कि इस प्रैक्टिसेस से मेरे 28 डेज में कोई भी एक ड्रीम आपका, जो भी आप चाहते हो, कि मे बी आपकी रिलेशन अच्छे हो जाए, आपका हेल्थ अच्छा हो जाए, जो भी एरिया, कोई भी एक को पकड़ो और आज लिख दो। और आफ्टर 28 डेज हम देखेंगे कि उसके अंदर कितने परसेंट चेंजेस आए, कि वो अकम्प्लिश्ड हुआ कि नहीं हुआ। जी दिया जी, आप फर्दर करना यस। चाहेंगे? नहीं नहीं, इंटेंशन सेट कर लेते हैं पहले। हम्म, इंटेंशन कोई भी एरिया में आपका हो सकता है, जो भी आप चाहते हैं इन 28 डेज से। आप एग्जाम्पल दे देंगे एक बार, ताकि सबको थोड़ी क्लैरिटी मिल यस। जाएगी। जैसे अगर मनी के एरिया में चाहते हैं कि मंथली इतनी सैलरी आ जाए, या मुझे इतना अमाउंट गिफ्ट में मिल जाए, या कोई ऐसी चीज जो आप बहुत दिनों से खरीदना चाहते थे, गोल्ड हो गया, घर का कुछ आइटम हो गया, जो सच में आप दिल से बहुत दिनों से सोच रहे हैं लेने के लिए,
तो आप उसका एक इंटेंशन डाल सकते हैं। अपनी हेल्थ के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे आपको अगर कोई भी ब्रेकडाउन फील हो रहा है हेल्थ में और आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है फुल्ली जीने से, आप उसके लिए लिख सकते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हो रही हूँ, इन 28 डेज की प्रैक्टिस से मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ, और मेरा ये भी जो भी इश्यू अभी मैं फेस कर रही हूँ ना, ये टोटली डिसअपियर हो गया है, और जो इसका अपोजिट है ना वैसी लाइफ में जी रही हूँ। जैसे अगर किसी को थायराइड है तो वो बोलेगा आई एम लिविंग अ वेरी हेल्दी, मेरा थायराइड ग्लैंड बहुत नॉर्मल और हेल्दी है, एंड आई एम लिविंग माई परफेक्ट डिवाइन हेल्थ, एंड आई एम ब्लेस्ड विथ माई परफेक्ट डिवाइन हेल्थ, ऐसे लिखेंगे। जो भी इशू है उसको उल्टा लिखना है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने। एक लाइन में एक छोटा सा इंटेंशन डालना है, भगवान जी मैं आपके लिए 28 दिन दे रही हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ, अपने पैसे लगा रही हूँ, अपनी एनर्जी डाल रही हूँ, तो इन रिटर्न आप छोटा सा फेवर मेरे ऊपर करेंगे, थैंक यू लिख देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ माई सुपर परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ so and so money I am receiving happily and easily. Thank you for my relationship becoming more sweeter, more stronger, so that we are enjoying the moments. I'm so happy and blessed. जो जो भी आप चाहें, just think कौन सी एरिया है जो आपको बहुत अभी परेशान कर रही है। और दिया जी, हम ये इंटेंशन क्यों सेट कर रहे हैं ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, ताकि हमको Yes. जब बाद में हमको जब भी लो फील हो, पता चले कि मेरे को नहीं करनी है प्रैक्टिसेस, तब आप जब इस इंटेंशन को पढ़ोगे ना तो वापस से वो एनर्जी आएगी, वो मोटिवेशन आएगी। आप जो शुक्राने लिख रहे हो उसको कहाँ डायरेक्ट करना चाह रहे हो देखो, कि अगर अगर है ना कोई रॉकेट भी छोड़ा जाता है ना, तो पहले उसकी डेस्टिनेशन फिक्स होती है कि यहाँ तक जाना है। ट्रेन भी अगर छूट रही है ना, तो उसको मालूम है कि मैं बॉम्बे में जाके रुकने वाली हूँ। तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस ऐसे ही नहीं कर रहे हैं ना। हमें एक चीज है जो मैं चाहती हूँ और उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगी अपने। तो जब भी मेरा मन होगा ना कि आज प्रैक्टिस नहीं करते यार, छोड़ देते हैं, तो मैं अपने आप को दिखाऊंगी तुझे जाना है कि नहीं, वहां पे तू सच में चाहती है कि नहीं। तो वापस से मेरी एनर्जी आ जाएगी और मैं वापस से प्रैक्टिसेस करने लग जाऊंगी। यस मिलन जी। हाँ, वही मेरा वही था कि मतलब जब तक हमको पता ही नहीं होगा ना कि जाना कहाँ है, इट्स लाइक कि मम्मी पापा ने पैसे तो दे दिए हैं, मुझे पता ही नहीं अब खरीदना क्या है, तो उस पैसे की क्या है, कुछ नहीं रह गया वो। जी रेखा जी, आपको कुछ कहना था आई थिंक। हाँ, यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। आपने बताया कि आप एक टॉपिक पे लिख सकते हो, तो मुझे मेरी ड्रीम जॉब के बारे में लिखना है, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल बताइए आप कि किस तरह से हम लिख सकते हैं उसको आपका पहले। आपका क्या जॉब है, आप कौन सा जॉब चाह रहे हैं? मैम मैं टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए आपको यस मैम। कितने घंटे काम करना है? आस्क क्वेश्चन जैसे आपको चाहिए ना, कौन सा सब्जेक्ट हम्म। पढ़ाना चाहते हैं, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपको हम्म। मतलब किस कैसा माहौल चाहिए, कितनी रेस्पेक्ट चाहिए, आप उन सब चीजों को एक एक बार लिख दो कि आई वॉन्ट अ हैप्पी जॉयफुल एटमोसफियर, आई वॉन्ट दिस मच सैलरी, द किड्स शुड बी सो रेस्पेक्टफुल। जो जो आप चाहती है ना अपने टीचरशिप की जॉब में, और जो यस सब्जेक्ट मैम। पढ़ाना चाहती हैं कि आई एम इजीली एबल टू टीच दिस सब्जेक्ट, अब उन सबको मिला के एक सेंटेंस बनेगा। थैंक यू हम्म। भगवान जी फॉर ब्लेसिंग मी विथ अ जॉब with such and such respect, with such and such salary, with this, with जितना आप ऐड कर सकते हो आप ऐड कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यस। और एक बार है ना, अगर आप कंफर्टेबल हो तो लिखने के बाद बता दीजिएगा, कहीं कुछ उसमें एरर है तो हम उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना, तो प्रॉपरली लिखना जरूरी है। मैम इसीलिए क्यों सेंटेंस बिल्कुल सही होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस, हम्म। क्लैरिटी रहेगी मेरे माइंड में कि मुझे इतना हाँ। मिलने वाला है ऐसा, और जब मैं विजन मैं अपने आप को वहां देख पाऊंगी फ्यूचर में, जितनी यस मेरे मैम। पास क्लैरिटी होगी ना, तो मेरे माइंड में वो पिक्चर दिखेगी कि अच्छा मैं 9 to 5 जॉब में हूँ, वहां पे ऐसे ऐसे हो रहा है, एवरीथिंग मैं देख पाऊंगी अपने अंदर जब जब मैं मैम लिखूंगी। प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना इसको, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, लेकिन अभी जब ये आप प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो आप हम्म। उसको सोचते हुए कर सकेंगे, बिकॉज यू नो कि मैं ये लिख रही हूँ ना, तो थैंक यू बोलोगे ना, तो यू नो कि हाँ। मुझे वो मिलने वाला है।
वो अलाइन होगा यस। आपका ड्रीम आपके प्रैक्टिसेस के साथ। यस, ठीक है मैम। मैम जैसे कई हमारी विशेस होती हैं, हम एक साथ कई विशेस लिख सकते हैं मैम? नहीं? आप एक ही ट्रेन में दिल्ली और फिर चेन्नई और फिर गुजरात सब जगह नहीं जा सकते ना। अच्छा मैम, जैसे ना मेरे और बेटे की भी। आपको आपको ये भी देखना है कि 28 डेज में वो हो सके अचीवेबल। ऐसे नहीं हाँ। कि मेरे 10 करोड़ आ गए 28 डेज के बाद। मतलब कहीं से कुछ आपको बिलीव भी होना कि हाँ ये हो सकता है थोड़ा, क्योंकि हम नए नए हैं ना। तो हाँ जी। जितना मैं बिलीव कर सकूं, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी ट्रेन बॉम्बे तक तो चली जाएगी पर उसके आगे जाना मुश्किल है, तो मैं फिर उसके आगे का टारगेट नहीं रखूंगी। हाँ जी जहां मैम, तक आप सोच पा रहे हो। हाँ जी, बेटे को ना इंटर्नशिप मिलने लेनी है। अभी तो भी यही था वो। आपकी ब्लेसिंग से मिल जाएंगी 28 डेज में, आपकी क्या पहले प्रैक्टिसेस मिलेंगी? से मिलेंगी, ब्लेसिंग्स तो हाँ। अच्छा। भगवान जी की होंगी। तो मुझे डेली ये रिपीट करना है कि उसको हिमांक को इंटर्नशिप मिल गई है। यस, आप प्रैक्टिसेस करेंगे ना जब रोज, तो हाँ आप जी। इंटेंशन रोज लिखेंगे, उसके बाद अपनी जो भी डेली की प्रैक्टिस होगी वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। और उसके यशा। पहले आप अपने बेटे से भी पूछ लीजिएगा। पहला ड्रीम हमेशा हम अपने लिए करते हैं, किसी हाँ दूसरे जी। हम्म। के लिए नहीं करते। तो हाँ आप जी। अगर उसके लिए कर रहे हैं ना, तो मतलब फर्स्ट टाइम में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना कोई ड्रीम लो। तो जैसे मेरा ड्रीम तो मेरे बेटे के लिए है। नहीं जी, मैम। नहीं। आपका ड्रीम है आपके बेटे से कुछ आपको इनकम आ जाना, या जो भी आप थोड़ा डीप में जाओ। आपका ड्रीम अलग होगा। आप अपने अच्छा। आप से पूछो, व्हाई ये आई होगा वांट या माय तो कि वो माय सन, मेरे बेटे को मैं इंटर्नशिप क्यों दिलवाना चाहती हूँ, क्यों हाँ जी दिलवाना चाहती हूँ, पूछो, बताओ क्यों दिलवाना चाहते हो आप। मैम, एक्चुअल में वो बाहर है, यूएसए में, मतलब अभी उसको जाना है और इंटर्नशिप चाहिए। मिल जाएगी तो फिर आगे उसकी कंटिन्यू स्टडी भी हो जाएगी और जॉब के लिए भी इजी रहेगा। तो आप अपना ड्रीम लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और अभी ये क्लास है ना, हम मतलब सबका नहीं ले पाएंगे। आप पहले अपना ड्रीम रखोगे तो मैं समझती हूँ बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ, दूसरे के लिए करना विल बी डिफिकल्ट फॉर फर्स्ट और टाइम। बहुत सारी एनर्जी, उतने ग्रेटिट्यूड की कमाई भी होनी चाहिए कि हम वहां पे लगा सकें। हाँ यस, जी। अभी आपकी शुरुआत है ना, फिर ऐसा नहीं हो कि आप मतलब करते जाओ प्रैक्टिस और फिर आपको लगे कि कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। हम छोटा छोटा ड्रीम पहले अपना वाला लेंगे, ठीक है। ताकि हमारा बिलीव सिस्टम बने, हम मतलब उसको विश्वास है उसके ऊपर, उन चीजों के ऊपर। ठीक है। और 1 मिनट और है, आप लोग सभी अपना इंटेंशन लिख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिसेस भी चालू करनी है। यशा जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, आप अगर आपका वो ड्रीम का है तो आप उसको भी कर सकते हैं कंटिन्यू। और इफ यू वांट टू राइट यू कैन, बट मेरी मानो तो पहले आप उसी के ऊपर टिक के कर लो। मैम क्या सारी लिखना है? एनर्जी हम वही लगाते हैं। इंटेंशन। मेरी हस्बैंड के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। यस, हाँ। वेरी गुड। यस, परफेक्ट ड्रीम। आपका परफेक्ट है। परफेक्ट इंटेंशन है। हाँ, और थैंक यू। उसमें आप जो कुछ भी चाहते हैं उस रिलेशन में, सब सब लिख दीजिए। ड्रीम अंडरस्टैंडिंग, मैम रिलेशन। एक रिस्पेक्ट, बात बताऊं? ट्रस्टवर्दी। मैम मैं नीता बोल रही हूँ। अगर मेरे को भी अगर 2 कमरे का कोई जगह चाहिए तो उसके लिए कैसे ड्रीम लिखेंगे, आप बताओगे? हाँ, बताएंगे ना, बट आज के लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप तो कनेक्टेड हो ना मेरे साथ, तो आपको मैं ठीक है। पर्सनली बता दूंगी, ठीक है ठीक ना, मैं आपको ठीक खुद ही मैसेज करके बता दूंगी। ठीक है, मिलन जी को पता है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है। मैं बता दूंगी, हम में से कोई भी हाँ, दोनों में से हाँ, बता दोनों देगा। में से कोई भी बता हाँ देगा, हाँ, हम वो दोनों मिलके बता देंगे। नहीं नहीं, मिलन जी से पहले बात करी हुई थी ना मेरी, इसलिए मैं उनको बोला कि मेरी जो मन हाँ, की बात है उनको पता थी, इसलिए मैंने ओके। बोला। हाँ हाँ। ठीक ओके, है, मैं हम आपसे कनेक्ट होंगी बाद में ठीक है जी। जी। आई होप कि सबने इंटेंशन लिख लिया होगा या लिख रहे होंगे। हम 2 मिनट और देते हैं दिया जी सबको लिखने के लिए, आई थिंक। मैम एक ही लिखना है ना? हाँ, एक। हाँ,
मैं अपना बता देती हूँ, जैसे आप सभी को क्लियर हो जाए। मैंने लास्ट टाइम अपने ड्रीम में सोफा का इंटेंशन डाला था और मेरा सोफा आ गया था। और इस बार मैं कुछ गोल्ड का आइटम है मेरे मन में और मैं दिल से चाहती हूँ कि मुझे चाहिए, तो मैंने अपने उसका लिखा है कि मुझे गोल्ड का आइटम चाहिए और कितने ग्राम का चाहिए। जो डिजाइन मैं सोच रही हूँ मैं वैसे लिख रही हूँ कि ऐसा 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 मुझे मिल जाना 1 महीने में। तो मैं आपको अपना इंटेंशन बता रही हूँ और मैं इस चीज के लिए मैं जी जान से ग्रेटिट्यूड दूंगी पूरा महीना भगवान जी को। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी। तो आप ऐसा देखिए जिसपे आपको बिलीव हो रहा हो कि हाँ यार, मैं मुझे इतने दिन से ये चीज लेने का मन था और अब ये मौका है ना, तो मैं 1 महीना पूरा कंसंट्रेशन से फोकस होके इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दूंगी। ठीक है, होप सभी को क्लियर हो गया रहेगा। मिलन जी, हम स्टार्ट करें ग्रेटिट्यूड मैं सीखना? वही पूछने वाली थी। हाँ, ठीक है, मैं शेयर करूँ सभी कि का हो गया होगा ना इंटेंशन लिखना? तो आई हम होप हो गया। ग्रेटिट्यूड चालू करते हैं। मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन पे कि ठीक डायरेक्ट? जी। हम जितने ग्रेटिट्यूड्स क्लास में लिख सके हम लिखेंगे। बैलेंस हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। हम कोशिश करेंगे कि 30+ ग्रेटिट्यूड्स आज लिखें। आप इंग्लिश में बोल रहे हो, फिर मैं हिंदी में निकाल के यस, बोल देती हूँ। यस। आपके सामने स्क्रीन भी है और कोशिश करेंगे कि अपने दिल पर हाथ रख के फील करेंगे कि यस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोल बोल कर लिखेंगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ बिकॉज it lets me live actively। जिसको हिंदी में लिखना है मिलन जी हिंदी में बताएंगे अभी। जी। मैं वास्तव में मैं और आप वास्तव चाहें में तो दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं, क्योंकि हम्म, ग्रेटिट्यूड हम जितना करेंगे ना उतना अच्छा है। अपने स्वास्थ्य के लिए, मैं वास्तव में अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। नो, वी हैव टू राइट इट। आप है ना टाइप करोगे ना, ये पूरा लॉजिक है। हमने जब लास्ट टाइम मैजिक बुक ली थी ना, तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि राइटिंग में क्यों करना चाहिए। मैं उसकी लिंक आपको भेजूंगी, आप वो देख लीजिएगा। वो पूरा साइंस है। तो उसके ऊपर हम्म। बेस है कि हमें लिख के ये प्रैक्टिसेस करनी है, तभी 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 100% ये मैजिक्स होंगे हमारी लाइफ में। और मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे किया ना, तो 100% आपके लाइफ में मैजिक्स चालू हो जाएंगे। जो आप इंटेंशन के साथ बैठोगे, जो हम रोज प्रैक्टिसेस कराएंगे, डेफिनेटली आप उसको अचीव, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम आप और बड़ी चीजें मैनिफेस्ट कर सकोगे और आप इस प्रोसेस को इतना एंजॉय करने लग जाओगे ना, आपको लगेगा यार ये मेरी जिंदगी है, दिस इज द लाइफ आई वांट टू लिव। मैं वास्तव में अपने स्वास्थ्य के लिए
कृतज्ञता महसूस करती हूँ क्योंकि यह मुझे सक्रिय जीवन सक्रिय जीवन जीने देता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप विद स्वस्थ हो और ये जीवन जी पा रहे हो, कितनी बड़ी नियामत है। यस, थैंक यू फॉर माय हेल्थ। अपनी हेल्थ से बातें करना सीख जाओ कि वाह कितने अच्छे हो आप, मुझे कितना हेल्दी रखते हो। मैं हमेशा हेल्दी फील कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी गुडी गुडी हेल्थ, विथ ऑल माय हार्ट, पूरे दिल से, विथ ऑल माय हार्ट। आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली। आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली because they support me immensely। इसमें endlessly लिखा है, हम endlessly नहीं करेंगे, हम immensely करेंगे। because they support me immensely, कितना सपोर्ट करते हैं ना मेरे फैमिली वाले। यस मिलन जी। मैं पूरे दिल से अपने परिवार के लिए मैं पूरे दिल से अपने परिवार के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ क्योंकि वे मुझे वे मुझे पूर्ण समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन देते हैं। थैंक यू धन्यवाद। फॉर द ब्यूटीफुल सनसेट्स। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सनसेट्स that bring peace to my evenings। that brings peace to my evenings। ये पूरे ग्रेटिट्यूड है ना, रोंडा बर्न की जो बुक है उसके फॉर्मेट के हिसाब से है। ये हम तीसरा फॉर्मेट कर रहे हैं, 4th नंबर पे 4th फॉर्मेट है। सेम वे हमने वैसा बनाया है इसको। जी मिलन जी। मैं सुंदर सूर्यास्तों के लिए मैं सुंदर सूर्यास्त के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मेरी शाम में शांति लाते हैं, जो मेरी शाम में शांति लाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है ना जब सूर्यास्त होता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब एक और डे वो पूरा कामली चला गया, कितनी शांति महसूस होती है, सब कुछ एक ठहराव आने लग जाता है। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी। जब हम लिख रहे हैं ना तो उस चीज को फील करके लिखेंगे। जैसे अभी मिलन जी बोल रही है ना कितना अच्छा लगता है, तो वो अच्छी वाली फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, क्योंकि यूनिवर्स को पता चल रहा है कि आप लिखते समय अच्छा फील कर पा रहे हो। ये फीलिंग से और एनर्जी मिलेगी आपको, जो भी आप लिख रहे हो। आप जो सूर्यास्त को देख पा रहे हो, उसकी ठंडक को महसूस कर पा रहे हो, हर एक लाइन में हमको फीलिंग्स डालनी है। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंकफुल। यस, ये हम है ना सिखा रहे हैं राखी जी, कि इसी फॉर्मेट में हमको लिखना है। जैसे जैसे आप ये सीखते जाओगे ना रोज प्रैक्टिसेस करके यहाँ पे, तो बहुत इजी हो जाएगा सुबह 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना आपको। और ये काम हमको उठते ही करना है, सबसे पहला काम। इसका भी एक रीजन है, हम आगे आगे जैसे बुक जाएगी ना तो आपको बताते जाएंगे। आई एम सो थैंकफुल फॉर माई जॉब बिकॉज it provides for me
and my loved ones. इसका हिंदी में क्या है? मैं अपनी नौकरी के लिए बेहद कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह मुझे और मेरे अपनों को सुरक्षित रखती है। It provides safety for me and my loved ones. It provides safety for me and my loved ones. Thank you, मेरी जो लोग जॉब. बोलेंगे कि हम हाउस वाइफ्स हैं तो हम ये क्यों लिखें, आपका वो भी तो काम है, आप करते हो, आपको अच्छा लगता है अपने परिवार के लिए खाना बनाना, वो भी तो एक जॉब ही है ना, तो आप उसके लिए लिखो। यस, और हम वो अभी इतना समझो कि वो बड़ा मेरा काम काम कर है। रहे हैं ना, दुआएं हम्म। कमाने का भी तो एक काम कर रहे हैं ना. काम है, अभी आप वही शुक्राने दुआएं लिख रहे हो। Yes. हम्म। जी। मैं अपनी नौकरी के लिए बेहद कृतज्ञ हूँ। सब लोग लिख पा रहे हैं ना? मैं अपनी नौकरी के लिए बेहद कृतज्ञ हूँ क्योंकि यह मुझे और मेरे अपनों को सुरक्षित रखती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ मनीषा जी, हम रोज एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, हर दिन अलग अलग होता है, तो इसके लिए ना हम ग्रेटिट्यूड्स भी ढूंढ ढूंढ के अलग अलग लिखते हैं। और जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप रिपीट कर सकते हैं. हेलो. जी, यस. हम लिखते हैं जब तक फिफ्थ वाला। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स। आई एम truly grateful for my friends because they bring joy and laughter because they bring joy and laughter into my life। वो पल याद करो जब आप दोस्तों के साथ घूमते हो, इतनी मस्ती करते हो, कितना मजा आता है ना। जी दिया जी। आप म्यूट कर पा रहे हो ना? मैं आपको भी बना दूं। आंसर होगी तो मैं हिंदी वाला पढ़ लेती हूँ. नहीं नहीं, मैं पढ़ती हूँ, आप नेक्स्ट इंग्लिश से ही कंटिन्यू करना, आपको ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। हम्म, मैं अपने दोस्तों के लिए मैं अपने दोस्तों के लिए सच में कृतज्ञता महसूस करती हूँ क्योंकि हेलो. वे मेरे जीवन में खुशियाँ और हंसी लाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन सारे दोस्तों को जिन्होंने मेरे जीवन में हंसी खुशी वो ठहाके लेके आए। उन सबको तहे दिल से आज शुक्रिया करो। जी आप बोलेंगे नेक्स्ट? ओके, मैं बोलती हूँ। विथ ऑल माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल फॉर माई होम because it is a place because it is a place of safety and comfort। मैं पूरे दिल से मैं पूरे दिल से अपने घर के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि हम्म, यह सुरक्षा और आराम का स्थान है।
ऐसा लगता है ना, बोलते हैं घर आ जाते हैं तो स्वर्ग का अनुभव होता है, कहीं से घूम के आते हैं तो उस घर के भी शुक्राने यार, जिसमें मैं आती हूँ तो ऐसा लगता है एक अपनापन सा महसूस होता है। आज मेरे ऊपर छत है, कितनी बड़ी नियामत है प्रभु की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, आप बोलेंगे नेक्स्ट। Yes. Thank you for the laughter. Thank you for the laughter because it lightens my heart and soul. It lightens my heart and soul. Thank you, thank you, thank you. मैं उस हंसी के लिए धन्यवाद हूँ। मैं उस हंसी के लिए धन्यवाद हूँ जो मेरे दिल और आत्मा को हल्का करती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सारी हंसियों को याद करो जब आप हंसते हो, कितना अच्छा लगता है ना। कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं, बस मैं खुशी खुशी हंसती हूँ। उन सारी, मैं जब इतनी हंसियों के शुक्राने करूंगी ना तो मेरे जीवन से, मेरे चेहरे से वो हंसी कभी नहीं जाएगी। मैम आप लोग को, हेलो, जी, आप क्या लोग बोल को, रहे हो? हल्का करती है। आप, मैं फिर से बोलती हूँ, मैं उस हंसी के लिए धन्यवाद हूँ जो मेरे दिल और आत्मा को हल्का करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। I'm यस so यस सर। thankful. I'm so thankful for my education because मैम it मुझे एक op- नंबर का लिखवाना है। okay, I'm so thankful for my pets पहले आप वही कर देते हो ना, एजुकेशन सबने लिखा होगा, उसको अप डाउन कर लेंगे, पेट्स का बाद में कर लेंगे आई थिंक, क्योंकि okay, सबने लिख लिया होगा एजुकेशन तक। I'm so thankful for my education because it opens my mind to new ideas. Thank you, thank you, thank you. मैं अपनी शिक्षा के लिए, मैं अपनी शिक्षा के लिए सच में कृतज्ञता महसूस करती हूँ, क्योंकि यह मेरे विचारों को, क्योंकि यह मेरे विचारों को नया दृष्टिकोण देती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी शिक्षा को। आज आप लिख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने शुक्राने, आपने एजुकेशन सीखी है ना कहीं से प्राप्त करी है शिक्षा। जी। मैम प्लीज एक बार रिपीट करेंगी मेरे विचारों को। नया दृष्टिकोण देती है, नया दृष्टिकोण देती है। I'm so thankful for my pets because they offer unconditional love and companionship. Thank you, thank you, thank you. मैं अपने पालतू जानवरों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ।
क्योंकि वे बिना शर्त प्यार, क्योंकि वे बिना शर्त प्यार और साथ देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। With all my heart, I'm grateful for music. With all my heart, I'm grateful for music because it enriches my life and emotions. Thank you, thank you, thank you. मैं पूरे दिल से संगीत के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं पूरे दिल से संगीत के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यह मेरे जीवन और भावनाओं को समृद्ध करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपके जनरल 10 ग्रेटिट्यूड्स हो गए। हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। जी मिलन जी। जी आप इंग्लिश में। यस यस यस। थैंक यू फॉर द मोमेंट्स Thank you for the moments of peace that help me reset and find balance. Thank you for the moment of peace that help me reset and find balance. Thank you, thank you, thank you. मैं उन शांतिपूर्ण क्षणों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मुझे रीसेट करने और संतुलन पाने में मदद करते हैं। जो मुझे रीसेट करने में और संतुलन पाने में मदद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I'm so thankful for the opportunities I'm so thankful for the opportunities to travel because they let me explore new cultures. They let me explore new cultures. वाह हर्षिता जी, क्या स्माइल दे रहे हो, क्या थैंक यू बोल रहे हो। यही चीज जो आपने सीखी है ना पिछले महीने, तो वो आपके चेहरे पे। आई एम सो हैप्पी टू सी यू राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स लाइक दिस। थैंक यू सो मच। हम ऐसे बस हंस इस के लिखेंगे और बहुत सारा थैंक यू बोल बोल के लिखेंगे, बिकॉज हम नहीं जानते कि हमारे लिए इनविजिबल रीम में कितना कुछ यूनिवर्स। पता है, वो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जंप मार मार के खुश होता है, वैसे यूनिवर्स हमारे लिए दौड़ भाग के सब कुछ रीअरेंज कर देगा।
बस आप खुशी खुशी हंस हंस के गुड फीलिंग से ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो, एंड आई एम सो हैप्पी, मेरा तो मतलब मैं आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू गेट हर्षिता एज माय स्टूडेंट। रियली वो इतने अच्छे से उन्होंने सब चीजों को फॉलो किया है ना, और रियली टचवुड आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत जल्दी बड़े बड़े मैजिक्स करने वाले हो। बस इन शुक्रानों को पकड़ के रखना, अपने आप हो यस, जाएगा। यस। मैं और यात्रा के कंटिन्यू करें, फिर टाइम हाँ, हो जाएगा। ऑलरेडी उनके लाइफ में बहुत सारा कुछ हो चुका है, अब और ज्यादा दिल मांगे मोर। यस। मैं कभी यात्रा के कैमरेज ऑन कर लीजिए ना, हमें पता चले ना कि आप लोग लिख रहे हो। प्लीज ऑन कर लो कैमरे, क्योंकि नेचुरली लिख रहे हैं तो कोई सो के तो नहीं लिख रहा होगा, और जिसने ऑन ऑन नहीं किया ना, दैट मीन्स वो लिख ही नहीं रहा है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज थैंक प्लीज, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैजिकल्स, मैजिकल्स। हमने स्लाइड्स तो उन लोगों के लिए बनाई थी जो पेड पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नहीं आ पाए जैसे, सो वी मेक इट फॉर देम, मतलब हम उनके लिए बना के रखते हैं। हाँ, अभी जो जो हमारे कमिटेड हम्म, मेंबर्स होंगे ना, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स हाँ। मिलते जाएंगे रोज, और पिछले वालों ने वो एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ सीखा है, और अब अपने आप से भी बैठो ना, तो काफी कुछ मतलब कर सकते हैं हम बैठ के, इतनी सारी एक्टिविटीज की, इतना सारा सीखा, वो सारा कुछ हमारी लाइफ में हमको कितना कुछ देगा, आगे बढ़ाएगा। यस, हिंदी में मिलन जी, मैं 12। यात्रा के अवसरों के लिए मैं यात्रा के अवसरों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वे मुझे नई संस्कृतियां देखने का मौका देते हैं, क्योंकि वे मुझे नई संस्कृतियां देखने का मौका देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी ट्रेवल्स करे हैं ना, कितने सारे कल्चर्स, वहाँ का फूड, वहाँ का पहनावा, वहाँ का कल्चर, कितना कुछ एक्सप्लोर करने को मिला है ना हर ट्रेवल में, उन सब के लिए धन्यवाद। और जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड वे में करूंगी ना, तो यूनिवर्स मेरे लिए ट्रेवल्स की बाहर लगा देगा कि आज तू यहाँ जा, आज तू वहां घूम। यस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल for fresh air, because it revitalizes my spirit. I'm truly grateful for fresh air because it revitalizes my spirit. Thank you, thank you, thank you magical air, thank you मुझे इतना फ्रेश फ्रेश फील करवाने के लिए। मैं ताजी हवा के लिए मैं ताजी हवा के लिए सच में कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यह मेरी आत्मा को तरोताजा कर देती है, क्योंकि बस एक यह मेरी सेंटेंस में बोलूं, एक सेंटेंस में जी। बोलूं। हाँ हाँ, भूमिका जी 2 मिनट रुक जाइए, हमारी 25 हो जाएंगे ना, फिर हम पार्टिसिपेंट से एक एक पूछने वाले हैं, तब बोलिएगा। उसको आप रख लीजिए लिख के, बस 5 मिनट्स दिया और। जी, एक बार 12th एंड 13 इंग्लिश में रिपीट कर दोगे? राखी जी का यस, मैसेज आया है यस। चैट में। I 12th one, I am so thankful for the opportunities to travel because they let me explore new culture. और 13th है, I am truly grateful for fresh air because it revitalizes my spirit.
जी आप नेक्स्ट बोल रहे हैं इसके Yes. बाद वाला। With all my heart, I am grateful for the kindness of strangers because it restores my faith in humanity. फिर से रिपीट करती हूँ। With all my heart, I am grateful for the kindness of strangers because it restores my faith in humanity. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अजनबियों ने भी आके प्यार दिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैं पूरे दिल से अनजान लोगों की मैं पूरे दिल से अनजान लोगों की दया के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यह मुझे मानवता पर विश्वास दिलाती है, क्योंकि यह मुझे मानवता पर विश्वास दिलाती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन सारे लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर द बुक्स आई रीड। Thank you for the books I read because they expand my perspectives. Because they expand my perspectives. Thank you books मेरा knowledge बढ़ाने के लिए। जिन किताबों को मैं पढ़ती हूँ उनके लिए धन्यवाद। जिन किताबों को मैं पढ़ती हूँ उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि वे मेरे दृष्टिकोण को विस्तार देती हैं। वे मेरे दृष्टिकोण को विस्तार देती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितनी सारी बुक्स ने कितना कुछ सिखाया है ना, उन सब के लिए धन्यवाद। I'm truly मनीषा जी आपका जो भी क्वेश्चन है हम लास्ट में लेते हैं, ये जो आपने लिखा है आफ्टर राइटिंग द ग्रेटिट्यूड। जी I am so thankful for the food on my table because it nourishes my body. Thank you, thank you, thank you food मुझे हर रोज एनर्जी देने के लिए। मेरी मेज पर मेरी मेज पर भोजन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरी मेज पर भोजन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यह मेरे शरीर को क्योंकि यह मेरे शरीर को पोषण देती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी I am truly grateful for my creativity. Because it lets me express myself.
because it lets me express myself. मैं अपनी रचनात्मकता के लिए सच में कृतज्ञ महसूस करती हूँ। मैं अपनी रचनात्मकता के लिए सच में कृतज्ञ महसूस करती हूँ, क्योंकि यह मुझे खुद को व्यक्त करने का मौका देती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाती हूँ जब मैं क्रिएटिव होती हूँ, अपने आप से मिल पाती हूँ। उस सारी क्रिएटिविटी के लिए थैंक यू जी। With मैम all एक बार ये my फिर से बोलो heart, ना। हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी वाला क्योंकि एक के बार बाद वाला। रिपीट करेंगे मिलन मैम क्यों? लास्ट में। हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि यह मुझे खुद पूरा को बोल दीजिए ना। मैं अपनी ओके रचनात्मकता के लिए रचनात्मकता के लिए सच में कृतज्ञता महसूस करती हूँ, क्योंकि यह मुझे खुद को व्यक्त करने का मौका देती है। with all my heart, I'm grateful for the lessons learned from challenges, because they make me stronger. Thank you, thank you, thank you. मैम मैं रिपीट पूरे प्लीज। दिल मैम इंग्लिश में रिपीट प्लीज। With all my heart, I'm grateful for the lessons learned from challenges, because they make me stronger. थैंक यू मैम। Thank you. मैं पूरे दिल से चुनौतियों से मिली सीख के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इससे मैं और मजबूत बनती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for the stars Thank you for the stars that light up the night sky. Thank you for the stars Yes, that light up the night sky and inspire wonder. वो पोयम है ना, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जब हम छोटे थे तो कैसे वंडर से देखते कल थे, अभी ट्विंकल हम लिटिल सीख रहे स्टार। हैं। अभी हम फिर से वो सीख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, कि कैसे उन वंडर्स को हम्म, पहचानना है। फिर से छोटा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। उन तारों के लिए धन्यवाद, उन तारों के लिए धन्यवाद जो रात के आकाश को प्रकाशित करते हैं और अचरज पैदा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैम अचरज पैदा करते हैं।
I'm so thankful for the moments of laughter that create lasting memories. That create lasting memories. उन हंसी के पलों के लिए, उन हंसी के पलों के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जो यादें बन जाती हैं, जो यादें बन जाती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। टाइम हो चुका है, सब कंफर्टेबल है ना? अगर हम 5-10 मिनट्स और कंटिन्यू लास्ट करें। 5 और है, अगर आप हाँ, लोग उसके कंफर्टेबल बाद हो मैं तो। सोच रही थी थोड़ा। ठीक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर नेचर्स ब्यूटी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर nature's beauty because it soothes my soul. प्रकृति की सुंदरता के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए मैं सच में कृतज्ञता महसूस करती हूँ, क्योंकि यह मेरी आत्मा को शांति देती है, क्योंकि यह मेरी आत्मा को शांति देती है। कितना अच्छा लगता है ना प्रकृति में जाने के बाद, सूदिंग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद नेचर। With all my heart, I'm grateful for my resilience. I'm grateful for my resilience because it helps me overcome obstacles. Thank you, thank you, थैंक यू। मेरी दृढ़ता हर मुश्किल को आसान कर सकती है। थैंक यू, थैंक यू, मैं थैंक यू। पूरे दिल से, मैं पूरे दिल से अपने आत्मबल के लिए, अपने आत्मबल के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इससे मैं कठिनाइयों को पार कर पाती हूँ, इससे मैं कठिनाइयों को पार कर पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द कंफर्ट ऑफ अ वार्म बेड। थैंक यू फॉर द कंफर्ट ऑफ वार्म बेड that allows me to rest. Repeat again, please. Thank you for the comfort of the warm bed that allows me to rest. Thank you. गर्म बिस्तर की सुविधा के लिए, गर्म बिस्तर की सुविधा के लिए धन्यवाद, क्योंकि
इससे मैं कठिनाइयों सॉरी क्योंकि मुझे इससे विश्राम मिलता है। मुझे इसमें विश्राम मिलता है। I धन्यवाद। am so धन्यवाद। I'm so thankful for the support of my colleagues because they make my work environment positive. I'm so thankful for the support of my colleagues because they make my work environment positive. थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे सहकर्मियों, मेरे काम को इतना इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए थैंक यू। अपने सहकर्मियों के समर्थन के लिए मैं अपने सहकर्मियों के समर्थन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वे मेरे कार्यस्थल को क्योंकि वे मेरे कार्यस्थल को सकारात्मक बनाते हैं। धन्यवाद। 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 आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आई एम ट्रूली नीलम जी आप म्यूट कर लो ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल for the present moment because it holds the potential for new beginnings. मैं जो आज कर रही हूँ ना वो मेरे नए कल का निर्माण कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वर्तमान क्षण के लिए मैं वर्तमान क्षण के लिए सच में कृतज्ञता महसूस करती हूँ, क्योंकि इसमें नए आरंभ की इसमें नए आरंभ की संभावना होती है। धन्यवाद। 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 क्योंकि अभी मैं शुक्राने लिख रही हूँ, मुझे इसका फल क्योंकि अभी हम लिख चुके हैं, वो भी पास्ट हो गया, अब फ्यूचर में हम पहुंच गए ना, अगर हमने लिख लिए हैं तो इट्स लाइक कि कभी भी मुझे इसका फल मिल सकता है ना। द पॉइंट ऑफ पावर हमेशा प्रेजेंट में ही होती है, मुझे जो भी क्रिएट करना है वो प्रेजेंट से ही क्रिएट हो सकता है। जी दिया जी। जी मैं चाह रही हूँ आप सभी ने अभी लिखे हैं ना, तो किसी के मन में अगर कोई आ रहा है कि एक आध ग्रेटिट्यूड वो लिखवा सकते हैं तो आप बताइए, हम लिखेंगे आपके वाले। भूमिका जी आप बता रहे थे ना, बताइए। जो हिंदी में बताएगा हम हिंदी में लिख लेंगे, जो इंग्लिश में बताएगा हम इंग्लिश में लिख लेंगे। हाँ जी, मैं बताती हूँ जी हिंदी में। आई एम थैंक यू और ग्रेटफुल मिलन जी और दिया जी के लिए, जिन्होंने इतने अच्छे वर्ड्स में हमें हमें राइटिंग कराया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। आई एम थैंकफुल फॉर टुडे बिकॉज आई कैन राइट many gratitudes in group energy. Thank you, thank you,
थैंक यू इसको हिंदी में बोलेंगे, मैं आज के दिन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे शुक्राने लिख पाई सबके साथ मिलकर। अपने सहभागियों के साथ, अगर प्योर हिंदी में गाना हो तो। यस यस, जो आपको लिखना है लिख लो यार, बस फीलिंग होनी चाहिए। आप कुछ भी लिखोगे ना, बस फीलिंग के साथ लिखो। यस, और कोई क्या बता रहा है? किसी को कोई ऐसी आइडिया आ रही है, कुछ भी कि अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? I am thankful for soulful Shukrana Portal teacher and team. Okay. I am thankful for Shukrana portal Soulful Shukrana Portal teachers and team. teachers and team because Because क्यों क्यों because thankful? because they are teaching us good thoughts. Because I am I am pardon. able to manifest my dream quickly. Okay, thank you. मुझे पता चल रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ ना, वो पक्का से पक्का पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ ना। बोलते हैं ना कि मैं सब्जी अच्छे से बना रही हूँ तो टेस्टी बनेगी ही बनेगी। ये जी पूरा प्रोसेस है मेरे ड्रीम्स तक पहुंचने का, मेरी मनचाही लाइफ, जहाँ पे बस जैसा मैं सोच रही हूँ ना वैसा ही हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ ना वो ही हो रहा है। मैं रेस्पॉन्सिबल, मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं मैजिक्स कर पा रही हूँ। प्रिया जी, एक ग्रेटिट्यूड चैट पे भी आया है। आई एम ग्रेटफुल टू माई इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज आई एबल टू रिसीव ऑल दिस नॉलेज बाय सिटिंग इन माई ऑफिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। राखी जी, आपने तो मतलब दिल जीत लिया, इतने अच्छे से हाँ, लिखा I, है। मैंने भी लिखा है आई एम ग्रेटफुल फॉर मोबाइल इंटरनेट सोशल मीडिया। थैंक यस यू, थैंक यू, यस यस, वाओ। थैंक तो यू फॉर अभी है इट्स। ना, हाँ अभी है ना, हमने यहाँ पे 25 लिखे हैं। हमने टारगेट डाला है कि मंथली हम 1500 प्लस ग्रेटिट्यूड पक्का से पक्का लिखेंगे। उससे ज्यादा तो कोई लिमिट ही नहीं है। भगवान जी बोल रहे हैं जितना आपको करना है करो, जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम करेगा कम उसको कम करेगा उसका मिलेगा। कम मिलेगा। तो हमने एक टारगेट तो रखा है कि 1500 एटलीस्ट दिन के 50 ग्रेटिट्यूड हम करेंगे। क्योंकि देखो 10 तो आप सुबह उठते ही लिख लेते हो, बचे यस, 40 वो हम यहाँ पे बैठ के लिख लेंगे। हम आज हमारा टाइम थोड़ा वो इंटेंशन वाले में हो गया 20 मिनट्स, बट हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हम डेली 30 लिखें। 10 आपको दें जो आप खुद से लिखेंगे, और 10 आपको खुद से लिखने हैं। तो वो आप धीरे धीरे फिर सीखेंगे उसको कैसे बढ़ाना है यहाँ पे। और जब हम ये मैम सच में करना सीख जाएंगे ना, तो मेरी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसी मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि या हमारी जी, हो रही है। एक बार मनीषा जी बोल रही थी, डू वी हैव टू सेट इंटेंशन एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स एंड इंटेंशन हैज टू बी आल्सो डिफरेंट ईच डे। बताइए। मनीषा जी है क्या? पहले तो मैं ये देख रही हूँ। हाँ, है। इंटेंशन तो हम एक ही बार सेट करते हैं ना, कि अगर आपको पता है कि मुझे बॉम्बे से सूरत जाना है, तो वो तो ऑलरेडी आपने सेट कर दिया। मुझे जाना है, वहां तक जाने के लिए मुझे एक्शंस लेने की जरूरत है बस। तो वो एक्शंस क्या है? मुझे कमाई करने की जरूरत है बस, कि मैं उस तक पहुंच पाऊं, मेरे सपनों तक। तो वो क्या है? ग्रेटिट्यूड्स। बस आप डेली ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ, उसको पता है कि आपकी पावर कहाँ लगानी है, वो आपको डे 30 और में ऑल क्लियर हो जाएगा। है ना, हम हम्म। इंटेंशन को है ना लिख देंगे, लिखने के बाद उसको साइड में हटा दो, उससे कोई हम्म। अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि हमें कुछ मतलब नहीं। अब हमने जैसे बोला ना कि मैं ज्वेलर्स के पास गई, मैंने डिजाइन सिलेक्ट कर दी, मैंने बोल दिया ये चाहिए, मैंने पेमेंट भी दे दी ग्रेटिट्यूड्स की। अब मैं आराम से बैठूंगी ना कि मेरी ज्वेलरी रेडी हो रही है ना। मैं थोड़ी ना चिंता करूंगी कि अभी वो उसने उसका वो बनाया है कि नहीं, कि कहाँ से वो सोना लेकर आया है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं। मुझे मालूम है मेरा काम हो रहा है, मेरी पेमेंट चले जा रही है रोज रोज।
तो बस अपना इंटेंशन में सेट कर दूंगी कि मुझे ऐसा चाहिए, ये मेरे दिल की इच्छा है। इंटेंशन मतलब ये मैं दिल से चाहती हूँ ऐसा हो जाए, और उसके लिए मैं सारी मेहनत कर रही हूँ। तो उसको आपको लिखना जरूर है, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना है कि यार ये पूरी होनी चाहिए, मतलब उसके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं। बस श्योर हो जाओ, ये एक बिलीफ रख लो कि वो मैंने इंटेंशन अपना बीज डाल दिया है। अब मैंने बीज डाला मिट्टी में, मैं रोज रोज उसको खोद के देखूंगी कि बीज बढ़ रहा है कि नहीं, पेड़ आ रहा है कि नहीं, तो वो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। मैंने बीज डाल दिया, इंटेंशन डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, मैं पानी दूंगी ग्रेटिट्यूड्स का। मैं देखूंगी नहीं कि वहां कुछ काम हो रहा है या कुछ करना है, मैं उसको छोड़ दूंगी। बोलते हैं ना, छोड़ने से वो, खिचड़ी भी बनाते हैं तो हम सिम में रख के छोड़ देते हैं ना, बार बार ढक्कन खोलेंगे तो वो पकेगी नहीं। हर सही चीज बोल को रहे मैं सेट कर दूंगी इंटेंशन। इंटेंशन मेरा एक ही रहेगा, बीज मेरा एक ही रहेगा, खिचड़ी मेरी एक ही रहेगी, वो हर रोज पकेगी। मैं हर रोज उसमें जो ऐड करना है, पानी उसको वाटरिंग देने का है या उसको ध्यान रखने का काम है, मैं उसकी निगरानी करूंगी। वो कैसे करूंगी? मैं अपने ग्रेटिट्यूड बराबर एक टाइम में, एक इंटेंशन के साथ शिद्दत से लिखूंगी, कमिटेड रहूंगी उन चीजों के लिए। सब क्लियर हो गया? होप आपका आंसर हाँ आपको। जी, यस, थैंक यू। डेफिनेटली ये लॉ है, ये लॉ है। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट मी। मतलब है ना, थोड़ा भी इसके ऊपर डाउट मत रखना। ये यूनिवर्स आपको इतना कुछ देने के लिए बैठी है ना, इतना कुछ जो शायद आप अभी सोच नहीं पा रहे हो। जितना जितना आप सोच पा रहे हो ना, वो ही आपके जीवन में आ रहा है। और अभी हम काम कर रहे हैं अपनी सोच के ऊपर। मैं सारा टाइम पॉजिटिव सोचूंगी, मैं सारा टाइम उन चीजों के ऊपर फोकस करूंगी जो मेरी जो नियामतें हैं, तो वो बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और अगर मेरा एक इंटेंशन रहेगा ना, तो यूनिवर्स को मालूम है कि क्या बढ़ाना है, तो उसका काम इजी हो जाएगा। चाहे मैं किस भी एरिया के ग्रेटिट्यूड दूं ना, यूनिवर्स को मालूम है, जिस जो भी, मतलब 10 का नोट है, 5 का नोट है, 100 का नोट है, 1000 का, सारा लेके वो एक चीज के लिए, मतलब वो समझेगा कि हाँ ये चीज खरीदनी है। ठीक है, तो इंटेंशन हमारा इसलिए होगा कि क्लैरिटी रहे मेरे माइंड में। बाकी उससे हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, रेस्टलेस नहीं होना है कि ये मेरी बात क्यों नहीं पूरी हो रही है, मैं तो ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो। आप डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट करके अपना काम करो, वो अपना काम चालू कर दिया है। अगर आप यहाँ आज बैठे हो, आप आए हो ना, तो आपका काम चालू हो चुका है, ऑफिस में पेपर चला गया है, सैंक्शन होगा ही होगा। लेकिन आपकी अगर कमी रह गई ना, आपने नहीं की ना प्रैक्टिसेस लग के, तो गारंटी नहीं है। पूरी मैम पूरी जैसे आपके हाथ में है, आपके हाथ की बात है ये। मैम जैसे मैंने आपसे बोला था कि मेरे बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है मैम, ये तो है एक मेरी टेंशन। दूसरा ये कि या इसको मैं थैंकफुल में ऐसा कर सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी स्टैंडिंग है। यस। अच्छी हाँ, जो आपको चाहिए आप वो ही लिखोगे ना। देखो यहाँ पे मैं ऐसे एकदम पर्सनल नहीं बता पाऊंगी जो भी आपका है, क्योंकि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं ना। अगर आप, मतलब वाकई कोई ऐसा इशू है जो सचमुच आप चाहते हो कि मेरा रिजॉल्व हो जाए, तो कनेक्ट हो जाइए। मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं ना, वाकई हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही हैं। क्योंकि मेरा देख लो, मिलन जी का देख लो, या संविधा जी का देख लो, या इतने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें हैं ना, जो मतलब मेरा तो दिमाग खुल गया कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैं ही क्या क्या कचरा रख के रखी थी अपने अंदर, मैं ही कितना गलत सोच रही थी, मैंने ही क्रिएट करके रखी थी बाउंड्रीज, ऑब्स्टेकल्स। और बाहर की दुनिया में है ना, आप बोलोगे मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं दे सकती। तो अभी तक आपने क्या किया है? पूरा टाइम कहाँ दिया है? बाहर से ही तो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो ना। लेकिन रूट में ही आपके पड़ा हुआ है कि ये काम नहीं होगा, तो कैसे? आपको अपनी जड़ पे जाके काम करना है, बाहर हरियाली अपने आप आ जाएगी। आ जाएगी। ऐसी मैम। चीजें आपके लिए, ऐसी चीजें यूनिवर्स बना के देगा ना, कि ना अभी जितनी आप जो काम की आपको, मतलब 4 घंटे में जो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है ना,
वो आपका 1 घंटे का काम में आपको वो पूरा रिटर्न्स मिल जाएगा। यूनिवर्स इतना 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 रेडी है ना हमको देने के लिए, हम बस समझ पाए उसकी ग्रेस को, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये क्लास बस इसी के लिए है कि मैं अपना जो पात्रता वाला घड़ा है ना उसको बड़ा करती बड़ा जाऊंगी। कर दिया। एक दूसरे के साथ से मैं सीख करके एक बार समझ गई ना, मैं समझ गई ना, तो बस वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में आ जाएगा। होप मैम जैसे ये सबको। सारी अभी हमने लिखी हैं तो इसको हम डेली डेली रिपीट कर सकते हैं, इसको रीड जी करके। बिल्कुल कर थैंक सकते हो जी, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर बासी खाना कितने दिन खाओगे? हाँ, तो नई रोज नई नया, लिखना तो हाँ हमें न्यू रोज नया। लिखनी चाहिए डेली। यस। थैंक यू। आप एक दिन दाल बना के पूरा महीना खा लेते हो क्या? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं जी। हमको रोज रोज नया दिन है ना। हम अभी देखे ना, बचपन से लेके कपड़े भी हमने चेंज कर करके पहने हैं ना। अभी मैं बोलूं आपके बचपन में जो पापा ने आपको वो ड्रेस लेके दी थी, अभी आप पहन लो तो अच्छा लगेगा क्या आपको पहनना? मैम जैसे आप। मैंने अभी इंटेंशन आपने मान लिया हस्बैंड और बच्चों की लिखी है, यस। तो मतलब अब मैं एक पॉजिटिव माइंड से उनके आपका पास जाऊं अगर या रिपीट करूं? आप आप है ना उस चीज को हटा दो, आपने इंटेंशन डाल दी ना, आपने बोल दिया ना कि ये चीज ऐसी मुझे चाहिए कि हाँ मेरे जी। हस्बैंड। अभी आप उसको छोड़ दो। अब उस पे ठीक है। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे होगा, क्या करना है, मैं उसके लिए कुछ करूं। आप कर सकते तो पहले ही कर लिए होते। हम नहीं जी। कर सकते जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जी। अभी आप बस बोलोगे मैं कर सकती हूँ तो शुक्राने गा सकती हूँ कि थैंक जहां यू से जी। मुझे सब कुछ मिल रहा है ना, हम्म। कोई तो हम्म। ऐसा है जो मेरे लिए हर एक चीज सैंक्शन कर रहा है, उसके पास जी। मेरा पूरा बही खाता है। तो मैंने अभी शायद इतनी नेगेटिविटी वहां पे दी है तो मुझे नहीं मिल रही है वो मेरी मनचाही। अब मैं वहां पे पॉजिटिविटी देना चालू करूंगी, शुक्राने देना चालू करूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा जो नेगेटिव वाला है ना वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। और है ना, जी। अभी आपकी शुरुआत है, आप अभी अभी मतलब कितने दिन हुए हैं आपको ज्वाइन होकर? आ, आज ही मैम, आज ही। हाँ तो तो अभी तो आज ही। टाइम लगेगा। यार अभी तो प्री केजी में एडमिशन लिया है, 12th तक की पढ़ाई करनी है। तो ठीक है। इतना टाइम से तो हमने कंप्लेंट्स डाली है, आज ही मैं बोलूं मैं आई हूँ और मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये ऐसे वो प्रोसेस फूड वाला तो कुछ है नहीं। अपने खुद से ही बनानी है, मेहनत करनी है। अगर तैयार हो मेहनत के लिए तो फिर हमारे साथ आ जाओ, मिल जाओ, हम रेडी हैं। जो हम सीखे हैं हम सिखाने के लिए। और पूछ सकते हो जो लोगों ने किया है, या मैं तो बता रही हूँ ना, मैं ही कर रही हूँ, मेरे से ही पूछ लो, मेरे ही इतने फायदे हो रहे हैं, मेरी लाइफ इतनी चमक गई है, मेरा चेहरा बदल गया है यार, लोग बोलते हैं क्या कर रही है। चेहरा बदल गया है, इतनी पीस में आ गई हूँ ना कि किसी चीज से कुछ वो सरोकार नहीं, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना कि मैं चाहती हूँ ना वो इंसान आके मुझसे बात करे तो वो मुझसे आके बात कर रहा है। पहले जिस चीज के लिए मैं मतलब, अरे यार ये समझा नहीं सकते हम। करो, आप हम्म। करो ये करो। सिर्फ एक्सपीरियंस करने की बात है। हम बोलेंगे आपको क्या पता क्या लगेगा, ऐसा हो सकता है कि आप कर लोगे ना तो आप ये खुद है ना लोगों को। मैजिक बुक जो है ना, हम्म। ये हमारे हाथों में अलादीन का चिराग है। मैं जितना इसको रगड़ूंगी ना मेरे हाथ में, उतनी उतनी मेरी अबंडेंस बढ़ेगी। और उसका फॉर्मूला क्या है? ग्रेटिट्यूड्स देना है। और ग्रेटिट्यूड्स भी कैसे देने हैं वो मतलब, जब हम सीखेंगे ना अच्छे से, ऐसे। एक होता है थैंक यू बोलना फॉर्मली, एक होता है दिल से बोलना। तो वो दिल से इमोशंस कैसे आएंगे? जब मैं सच में सच में सच में समझ के करूंगी। और ये कैसे होगा? एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। और बोलते हैं प्रैक्टिस ना। अगर मैं अकेले करने बैठूंगी ना तो हो गई मेरी प्रैक्टिस। 2 दिन बैठूंगी, तीसरे दिन मैं बोलूंगी छोड़ यार, हट, हटा, कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। लेकिन जब मैं ग्रुप में एक दूसरे के साथ बैठ के करूंगी ना, तब जो मेरे अंदर चेंजेस आएंगे ना, मैं बता रही हूँ, ये बहुत वर्दी है, बहुत वर्दी है। सच में। अपने लिए करके देखो। अपना ड्रीम भी छोड़ दो, मैं खुश रहना सीख जाऊंगी यार। जो मेरी जिंदगी जी। इतनी मतलब लगी पड़ी है मेरी लाइफ की, मैं सीख जाऊंगी ना। मैं सच में बता रही हूँ, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सीखने के लिए अपनी खिड़कियां खुली रखो। यस, बहुत टाइम ज्यादा हो गया है, आधा घंटा हो गया। चलो हम लोग क्या खत्म करते हैं अपना सेशन। और
अभी आप अपने 10 नियामतें लिख लेंगे और भी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ा रेस्ट दो, या अपने मन मॉर्निंग। से जिस भी चीज के लिए आपको आ रहा है अपनी 10 ग्रेटिट्यूड्स आप फिनिश करेंगे। या सुबह उठते तो सेशन चालू हो जाता है, जो यूके वाले, इंडिया वाले कर लेंगे। जी, होप सभी को सब ओके। पसंद आया आज का सेशन, कुछ कुछ सीख सके कुछ। जी खुशबू प्लीज जी, बहुत आपका टाइम, हैंड रेज। जल्दी से पूछिए, बहुत टाइम हो गया है। हम लोग फोरहेड के लिए क्या ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं? किसके फोरहेड लिए? के लिए, फोरहेड के लिए। फोरहेड के फोरहेड लिए मतलब फोरहेड में समझी नहीं, फोरहेड के लिए फोरहेड, आई एम ट्रूली ग्रेटिट्यूड क्या लिख सकते हैं? आई एम थैंकफुल फॉर माई फोरहेड बिकॉज because it gives structure to my face, it protects my head, इट प्रोटेक्ट्स माय ब्रेन I can put bindi, tika, chandan on my forehead. बिकॉज इट इज द प्लेस ऑफ थर्ड आई चक्रा। आप Yes, कितनी सारी चीजों के लिए लिख सकते हाँ, हो, हम कॉन्सेंट्रेटेड वे में भी लिखेंगे it, आगे। if my forehead is shiny and bright, it shows that I'm fortunate, I'm lucky enough. ये चीज हम सोचे थे कि आई एम लकी, हम लोग लकी होते हैं हमारे फोरहेड के लिए, बट ये Yes, लिखना कैसे वो नहीं समझ में आ रहा था। थैंक यू फॉर द गाइडेंस। thank you. थैंक यू। चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू बाय सो बाय, मच। थैंक यू सो मच बाय, एवरीवन फॉर थैंक यू कल जॉइनिंग का मैम, इन। भी सेशन ओपन फॉर ऑल थैंक है, यू। अगर आपके कोई ऐसे आपको याद आ रहे हैं, कोई भी आपके रिलेटिव्स हो जिनको जरूरत हो, तो उनको भी ज्वाइन कराइएगा। एटलीस्ट जी कोई ब्लेस्ड वो साक्षी फ्री जी। वाली मैजिक बुक भी है, उसमें भी उनको ज्वाइन कराइए, जो लोग मैम पेड नहीं मेरी कर पा रहे। हाँ मेरी दो जी। फ्रेंड्स हैं, वो इसको ज्वाइन करना चाह रही है, क्योंकि किसी को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उनको मतलब ज्वाइन कराऊं, टाइमिंग यही 3 to 4 रहेगा? 3 to 4 है, पेड वाले का तो 3 to 4 है। ठीक है मैम। और बाकी अभी जो न्यू सेशन चालू हुआ है वो उसका टाइमिंग क्या है? वो 10:30 to 11:30। 10:30 to 11:30 सुबह में रीडिंग, बुक और रीडिंग। उसके लिए भी हम साक्षी जी, पहले हम 5 मिनट, जैसे आज समरी दी ना, डेली हम समरी रखेंगे छोटा सा चैप्टर की, जो लोग डायरेक्ट पेड में आ रहे हैं, ताकि हम है उनका भी ना कॉन्सेप्ट टू, क्लियर हो यस, जाए। क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड है ना, तो हम लोगों ने सोचा हम 2:45 को सेशन चालू कर देंगे। बट फिर 15 मिनट्स का जो हम सॉन्ग्स चला रहे थे और जो वो सब कर रहे थे ना, 2:50 से इंस्टेड कर ऑफ, देते हैं, हाँ, 45 is so early, so 50 is the best 2:50 time. से ओके। 10 मिनट्स वी विल गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो भी आज का चैप्टर है, जो भी आज की प्रैक्टिसेस है, वी विल एक्सप्लेन इट। तो अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं भी देख पाए ना, तो यू विल नो कि हाँ आज का क्या चैप्टर है और हमें करना क्या है, उसका हम ठीक एसेंस पूरा दे देंगे 10-15 ठीक मिनट है। में, फिर हम अपनी प्रैक्टिसेस चालू करेंगे। ठीक है मैम, ठीक तो है, इट विल बी थैंक यू। वेरी Thank you वेरी so यूजफुल। much. थैंक यू। थैंक यू। आप ज्वाइन कर रहे हो ना इस बार? वो म्यूट है, आप म्यूट हो कह जाइए। रही हूँ अभी तो मौका मिला है तो जरूर करूंगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ चैनल। आप जितने लोगों के लिए हेल्थ और मनी के चैनल बनोगे ना, उतनी आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ ब्रेकडाउन है वो बहुत जल्दी और वो बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जी और थैंक किसी यू की कोई एवरीवन। शेयरिंग हो तो भेजिएगा ग्रुप में। कभी कभी क्या होता बिल्कुल। है ना, हम इन चीजों की तरफ मुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं ना, तो जी डे वन तृप्ति में जी, ही आपको आज बहुत का, सारी। दिया जी 2 मिनट कैन आई प्लीज? तृप्ति जी, आपको आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा? आप फर्स्ट टाइम आई थिंक हमारे साथ आए हो। मैंने खुशबू जी को तो मॉर्निंग सेशन में भी देखा था, बट फॉर यू इट्स फर्स्ट टाइम। हेलो, अच्छा हेलो। लगा मुझे। आवाज आपको आ रही है? हाँ यस, जी आ आपको रही है। हिंदी का कंफर्टेबल लगाना, जो आप डाउटफुल थे कि हिंदी में हाँ, पर एक्चुअली मैं दो ही लिख पाई क्योंकि बीच बीच में मेरा ये चल रहा था। पर मैंने सुना पूरा सेशन, मैं लिखूंगी अभी बाद में। बट है आपको ना, हम एक ग्रुप में एक डाल भी कोर्स देंगे। हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे इस सेशन की। जो पेड वाले हैं ओके। उनके पास रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी, तो वो अभी आप 2 दिन रिकॉर्डिंग देख तो के। सबके पास ही जाएगी, बिकॉज नहीं, इट्स, ये वाली पेड मैंने, नहीं जाएगी। नहीं नहीं, बट मैंने तो डाल दिया, आज सबके पास है, जाने दो दो अच्छा दिन चलो, आज आज टू मिलन जी की तरफ से एक्सपीरियंस गिफ्ट। ना, कि सबको पता तो चले पेड का मतलब क्या होता है, रियल एसेंस क्या है। इट्स लाइक दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मिलन जी। पर बहुत अच्छा लगा। मतलब एक इंग्लिश एक हिंदी बोल हिंदी। रहे हैं तो और हमने है हिंदी ना, लिखना एक्चुअली में ज्यादा अच्छा 60 लगा। 60 ग्रेटिट्यूड्स लिखे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमने 30 लिखे, हमने रिपीट किया ना, तो हमने 60 ग्रेटिट्यूड्स लिखे हैं आज के।
एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि हमने 25 लिखे हैं, बट नहीं, हमने 56 ही तो कर ही लिए, जो 2-3 एक्स्ट्रा और लिख पाए सबने। तो ये मतलब बेनिफिट है, हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में भी लिखो, फीलिंग्स तो डबल ही गई ना हमारी उसमें। आप और दोनों को जितने लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी हाँ तरफ से। और है थैंक ना, यू। सच में बोल रही हूँ, मतलब आप लोग तो प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, पता नहीं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, हम लोगों ने भी उनके लिए बहुत सारी मैजिक डस्ट और बैठ दस बैठ के प्रैक्टिसेस किए। मैंने और मिलन जी ने टाइम निकाल निकाल के उनके लिए लिखा सब, क्योंकि हमें पता था ना कि किसका क्या है। तो है ना, मतलब जब हम ग्रुप में करते हैं ना ये सब चीजें, और मतलब हम लोग एक इंटेंशन डालते थे कि जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़ रहे हैं ना, उनके रास्ते खोलो भगवान जी। वो आए हैं ना यहाँ पे, अगर अपनी लाइफ को बेटर करने आए हैं ना, तो उनकी लाइफ को प्लीज बेटर करो। हम लोग पहले वाले क्लास में तो यही इंटेंशन लेके बैठे थे कि जितने भी लोग जुड़े हैं ना, वो इतना सबके अच्छे से इस चीज को समझ जाए ना कि 4, 8, 10 लोगों को सिखा सके ये। तो और वाकई में ऐसा हुआ, वहां से कुछ लोग तो इतना अच्छे से समझ के निकले हैं ना, कि मतलब ऐसे लगता है ना सीना चौड़ा हो गया है कि यार सक्सेस हो गया, मतलब जो हमारा इंटेंशन था ना वो पूरा हो गया। और सच में करने लग जाओ यार, ये बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, लाइफ पूरी बदल जाएगी, मतलब सेलिब्रेशन हो जाएगा, रोना पीटना सब भूल जाएंगे हम। और एक जो कनेक्शन बन जाता है ना फैमिली जैसा, वो एक अलग ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है ही है। यशा जी, आप सबसे लास्ट में है ना एक हाईलाइट डाल के जाओ, आपके मुंह से कुछ सुनना है, क्योंकि आप बहुत अच्छा अच्छा बताते हो। आज का कुछ मैजिक बता दो अपना, नहीं तो पहले वाला ही बता मैम दो मेरे अपना। साथ तो मैजिक होते ही रहते हैं। आप मैजिक का पिटारा हो, डेली एक एक लिख के आते हो यस। हमारे लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। आज मेरे साथ हुआ कि आज मैं गई थी मंदिर सुबह। तो मंदिर गई थी ना मैम, तो इतना अच्छा मतलब लग रहा था। पहले तो मैं मैजिक डस्ट करके आई मंदिर में, क्योंकि वहां उस मंदिर में पुजारी नहीं रहते हैं कभी भी। तो हाँ, तो मैजिक डस्ट करके आई। और उसके बाद आई जो मैंने चाहा, मतलब जैसे मैं फीलिंग्स के साथ मंदिर से लौटी, और उसी फीलिंग्स के साथ वही काम हो गया मेरा। वाह वाह, वाह, सच में हम लॉट्स ऑफ क्रिएट कर मैजिक सकते डस्ट। हैं, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो लगता बस है अब ना तो यार। यही लगता है मैम कि बस माता रानी बस दिल में बैठी हुई है, उसकी गोद में बैठी हुई हूँ बस मैं। अब यस, तो बस यही लगता है मैम। वेरी गुड वेरी गुड कल वेरी के चैप्टर के बाद तो अब लगना भी चाहिए यशा जी यही। बिल्कुल गुड। बिल्कुल जब मैम, इतनी बहुत अच्छी पावरफुल। फीलिंग। एक यस। महीने में इतना चेंज आया है ना मुझ में। मैंने मैजिक बुक बहुत पढ़ी है मैम, लेकिन जो इस मंथ हुआ है ना, वो कभी नहीं, मतलब बहुत आगे होगा, अब होगा। अब तो थैंक यू बिल्कुल ही अभी थैंक तो चेंज बस हो गई शुरुआत हूँ। है। शुरुआत है। यू थैंक यू, सच में आप थैंक हमारी यू। टीम शुक्राना की, हाँ मतलब वो हो। क्या बोलते हैं, हमारा प्राइड हो आप। थैंक यू सो मच वी आर मैम, थैंक प्राउड। यू। यस यस, आप हो, बहुत सारे लोग यार, बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ हम्म। के, और मतलब उनके मैसेजेस, उनके मैजिक्स देख के ना हम ही हैरान है। हाँ यार, कैसे आए थे रोते रोते, कैसे आए थे अपने प्रॉब्लम्स बताते हुए, कैसे आए थे कि मैम लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है वैसा है। अब अब उस देखो ना, परिस्थिति में अब हंसना तो तो बात सीख ही चाहिए गए। ना। हाँ, सारा माइंडसेट ही चेंज हो गया, मतलब किसी का पूरा। मतलब अब कोई मतलब नहीं रहता है, कौन क्या कह रहा है किसी से कोई मतलब ही नहीं। बस अपने ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ पूरे दिन। इसमें इसमें कोई आवाज लगा रहा है, हाँ ठीक है कर रही हूँ, बस काम किया नहीं। और उसके बाद अपने ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ पूरे दिन। लॉट्स लव ऑफ मैजिक लव यू लव डस्ट। यू लव यू थैंक यू। थैंक यू लव सो यू मच। यशा जी, थैंक यू अच्छे से थैंक यू उसको सो मच। समझ पाए आप। जी क्योंकि कुछ नीलम जी। लोग ऐसे भी थे जो जुड़ के कुछ फायदा नहीं ले पाए, 2-3 दिन आए गायब हो गए। तो आप लोग मतलब जो भी आ रहे हो, सोच के आओ कि मेरी लाइफ को मैं ही चेंज कर सकती हूँ, और हम साथ देने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। नीलम जी, मैम आपकी फर्स्ट भी टाइम रजिस्टर कंप्लीट कर लिया है मैंने। अभी अब यार आज से एक और बनाओ ना, अब नेक्स्ट वाले के लिए। आज डेकोरेट मैंने तो करना, न्यू चालू किया है। डेकोरेट। आप नीलम जी कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं आ रही आपकी आवाज।
आई थिंक आप कल करना आप शेयरिंग, बिकॉज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आई होप आप समझोगे, बिकॉज आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। आप चैट पे या ग्रुप में लिखिएगा। थैंक यू सो मच एक और बार सबका आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू ऑल। मिलते हैं कल वापस से एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह और उमंग के साथ। अपने अपने ग्रेटिट्यूड्स लिख के रखना। ओके बाय, हैव अ नाइस